को बता ही रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में बजट में जो है एक बड़ा बूस्टर आ सकता है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए होगा। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है। आइए इसकी ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शाह जो कि सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं वो जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए क्या कुछ खबरें आ सकती हैं इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड इस बार के बजट में? आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को ढेर सारी सौगात मिल सकती है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट का जो हमने देखा था कि नवंबर 2022 के अंदर जो ड्राफ्ट बिल आया था उसमें प्रस्तावित था कंपोजिट लाइसेंस, सॉल्वेंसी से जुड़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमम पूंजी की ज़रूरत नई इंश्योरेंस कंपनी को शुरू करने की। तो बजट के अंदर ये देखने को मिल सकता है कि सरकार ये बता सकती है कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव करने जा रही है, इसका मेंशन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो कंपोजिट लाइसेंस का रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार जो है इंश्योरेंस कंपनियां कर रही है। कंपोजिट लाइसेंस के बाद एक ही इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी। LIC ने पिछली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिजल्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार के बनने के बाद कंपोजिट लाइसेंस वास्तविकता हो जाएगी और वो हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार में उतरना चाहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऐलान बजट में होते हुए दिख सकता है इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के तौर पे। दूसरा ऐलान जो है, जब क्योंकि लंबे वक्त से इंश्योरेंस कंपनियों के मांग है कि जो होम इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जाता है उस पे डिडक्शन मिले, तो वो इस बार सेक्शन 24B के अंतर्गत होते हुए दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं या बाढ़ से नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है और राज्य सरकार केंद्र सरकार को ऊपर भार बढ़ रहा है, तो इंश्योरेंस के माध्यम से उसे पाटा जा सकता है। तीसरा जो ऐलान आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के स्कोप बढ़ाने से जुड़े हुए, जिसमें 70 साल से ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन हैं उनका कवरेज किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि सभी सीनियर सिटीजन जो है 70 साल से ऊपर के उनको कवरेज दिया जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में। और चौथा मेंशन हो सकता है कि जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है उसकी शुरुआत को लेकर सरकार दो चार शेयर पता कर ही लेते हैं, क्योंकि सारे शेयर्स पे तो राय लेना इस समय थोड़ा मुश्किल है। खबर पूरे सेक्टर के रिगार्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल के बारे में एक बार जरा पता कर लेते हैं। एक बार जरा आप चेक करेंगे किरण सर, ICICI प्रूडेंशियल इसका चार्ट आपको कैसे दिख रहा है? सो जैसे जस्ट हमने बात की कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमें काफी अच्छी एक तेजी लग रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके स्टॉक सक्सेसफुली अब हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो इमीडिएट लेवल पे अगर आप देखोगे तो 630 का एक बेस्ट क्लस्टर सपोर्ट है, तो 630 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रख के करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए। ऊपर में ये स्टॉक वापस 700 तक जा सकता है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, एक बार आपने पहले भी बता दिया था, उसके लिए शुक्रिया। वापस से इसको नोटिस करवाने